बाबा महाराज की कृपा। जी जी जी। बहुत ही आपका ये जो सूर्य उपनिषद का वह है हाँ, कुछ ये शायद इस, हमारे भी समझ में आ जाए। कोशिश की वो जा रही कोशिश की जा रही है महाराज कि पकड़ में आ जाए बाबा जी। महाराज श्री अपने अपने आप प्रकट कराने के लिए हाँ, उसी रूप में लीला कर रहे हैं। बाबा लोगों की विद्या है, बाबा लोगों की मर्जी है। जी अब महाराज जी एक मदन पाल जी छिपा छिपा के थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं, खुल के नहीं खोल रहे हैं, कोई मतलब वो तो मर्जी है। आपका वो तो आपकी एक 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 हम लोग लेसन पढ़ते थे कि हाउ टू कंसल्ट डिक्शनरी। जी डिक्शनरी में सारे अक्षरों का और सारे शब्दों का है, लेकिन अगर डिक्शनरी को पढ़ना आ जाए तो उसके उससे कोई भी अक्षर जो है उसका भाव उसका अर्थ समझ करके, और यदि कोई भी भाव प्रकट करना हो तो उसके सहारे से सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो अभी हाउ टू कंसल्ट डिक्शनरी में ही मैं चल रहा हूँ। हाँ, बस डिक्शनरी तो अगर पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक डिक्शनरी पहले पढ़ने के बाद ही कुछ करना है तो फिर जन्म तो तीसरा चौथा लेना पड़ेगा, दूसरे तक तो नहीं काम नहीं। नहीं, लेकिन डिक्शनरी जो है वो कैसे कंसल्ट होती है, ये डिक्शनरी जो है वो पूरा का पूरा है, लेकिन उसके उसमें सब कुछ छिपा हुआ है, वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। आपकी मर्जी हमें है, आपकी मर्जी है, जिधर मर्जी ढाल लो आप, आपकी मर्जी। महर्षि एक एक ये जानना चाह रहे थे कि ये जो अभी अभी भेजा है एक छोटा सा, उसमें पूज्य श्री देवरा बाबा सरकार का श्री सूर्य नारायण की वंदना के बारे में है, जिस मंत्र को आपने कल उच्चरित किया था, जी। श्री ओम गणि सूर्यादित्य ओम, हम्म, उसी को उन्होंने बिल्कुल उसी भाव में प्रकट करके वो किया। छोटा सा है, मैंने अभी भेजा वैसे ही, जब बाद में बहुत वो, ठीक, हाँ वो बहुत ठीक हो एक गया। उत्साहवर्धक की बात है वो, हाँ केवल हाँ हाँ, काम कोई वो आएगा, नहीं। बहुत काम आएगा। तो अभी अभी ये जो आपने द्वादश का वो जो स्वरूप रखा है, तो इसके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके जो गुप्त रहस्य हैं, यदि कोई पात्र उस रूप में आगे प्रकट होगा तो उसके समक्ष जो है स्वतः ही गुरु कृपा से और आपके को निमित्त बना करके और लोक मंगल के लिए समर्पित होंगे। ये ऐसी स्थिति हाँ, उसमें बनी हुई है। प्रयास प्रयास की आवश्यकता तो है ही है, चलना तो हमारा पड़ेगा ही। प्रयास चलेंगे तो हम सफर समाप्त होगा, चलना तो पड़ेगा ही। तो हमारा हम हमारे हमारा जो चलना है वो वहीं तक है कि जो जो चला रहा है, चल रहे हैं, उसके साथ जुड़े रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो उसके उसका तरीका तो यही है ना कि जी जब नजदीक पहुंचने लगो तो 2 कदम और भागने को कह दो, हाँ हाँ हाँ, बैठने बिल्कुल ना दो, बिल्कुल। और बैठो नहीं। जी जी, मैं बिल्कुल इसमें एक छोटा सा जो है महाराज श्री की कृपा से पूज्य डोगरे जी महाराज का एक संदेश जो है वो श्री ध्रुव जी को लेकर के है, जो द्वादश मंत्र है उनका, जी जो उनको उपदेश दिया, जिसको ओम नमः भगवते वासुदेवा के माध्यम से भी हम लोग सब वो जी करते हैं, उसका लाभ आपकी कृपा से मिलता है। जी उन्होंने किया अपने पूर्व जन्म की जब कथा सुनाई, जी वो ये विश्वास दिलाने के लिए, जब नारद जी ने जो सुनाई अपनी उसको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं दासी पुत्र था और इस प्रकार से मेरे साथ ये बात हुई, कि माँ के तमाम कथानक है उसमें, लेकिन मूल रूप में उन्होंने इस बात को प्रकट कराने का हम लोगों के लिए एक आश जी जी। 9 मिनट। हाँ जी के आने के लिए, उस रस की प्राप्ति करने के लिए, जिससे जी सब कुछ जो है कृतकृत्य हो जाए, कैसे हो जाऊं। तो जब गुरुजी महाराज मिले तो उन्होंने उनको मंत्र का उपदेश दिया कि इसको गणना करके 108 बार इस प्रकार से करके और करना। उन्होंने कहा मुझे तो 10 से आगे की गिनती ही नहीं आती है। तो कि मैंने कहा गिनती नहीं आती तो 10 तक की भी गिनती कैसे आती है, कि वो भी चूंकि एक कंकड़ रख देते हैं, ये कहते हैं कि एक जो है गाय उधर चली गई उधर चला गया, तो ये मुझे दौड़ा देते हैं, फिर मैं लौटा के दूसरा लाता हूँ, 2 छोड़ देता हूँ। तो इसी प्रकार से उन 10 की 10 बना देते हैं, तो हम समझते हैं कि इसी को 100 कहा जाता है। उसके बाद 8 की होती है। तो उन्होंने कहा कि ये गणना इस प्रकार की गिनती करके तुम इस मंत्र का वो कर लेना, और 6 महीने बाद फिर मिल लेंगे। तो जब 6 महीने बाद आए तो उन्होंने पूछा कि कैसा चल रहा है तुम्हारा भजन। उन्होंने तो उस बिल्कुल सरलता से कहा गुरुजी आपने तो मुझे फंसा दिया। गुरुजी आपने तो मुझे फंसा दिया। उन्होंने कहा वो कैसे, कि गिनता हूं तो ये मंत्र भूल जाता हूं, और मंत्र करता हूं तो गिनती भूल जाता हूं। क्योंकि मुझे गिनती आती ही नहीं है। तो देखिए गुरु कृपा,
उन्होंने उसके उस जो उनसे प्रकट कराया उसको हम लोगों के लिए किस प्रकार से उत्साहवर्धन का एक संदेश दे दिया। उनको कहा कि जैसी तुम्हारी स्थिति है ऐसी तो किसी भजन करने वाले की आज तक हुई ही नहीं है। ये कह करके उसको जो है उत्साहवर्धन किया कि वो कैसे, कि वो इसलिए कि तुम्हारा ध्यान दोनों तरफ रहता है इस बात के लिए कि जिसके लिए मैं कर रहा हूं उसका ही मंत्र है और उसी की गिनती है। तो गिनती भूल जाते हो तब भी उससे ये सोचते हो कि अरे ये कैसा कैसे हो गया, और मंत्र करते हो तब भी करते हो, तो अब आगे से तुम्हारा काम तो खत्म हो गया, तुम्हारा तो यहां से समर्पण हो गया कि मुझे क्या करना है कि तुम कन्हैया से ही कह दो कि मैं तो मंत्र करूंगा, गिनती तुम करते रहना। और ये शर्त लगा देना कि जब भी मंत्र रुकेगा तो मैं समझूंगा कि तुम गिनना नहीं चाह रहे हो इस समय पर। तो इसलिए जैसे ही वो गिने और आलस से आ जाए, नींद हो जाए, अच्छा ठीक है गिनना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, तुम भी आराम कर लो मैं भी कर लूं। तो ठाकुर कहे अरे भाई मेरी बद पिट जाएगी, लोग जो है सोचेंगे कि मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूं इसलिए मैं तो गिन रहा हूं, तुम चलो। तो उनका अरहनिश भजन हो गया उससे। तो इसलिए जो गणित के माध्यम से आपने कहा कि उन अंकों को उन्होंने उनके साथ जोड़ दिया और कहा कि वो गिन रहा है, तुम्हें केवल निमित्त बनना है, वो गिन रहा है और वो तब तक गिनवाता रहेगा जब तक जो है वो स्वयं जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके माध्यम से ये जो गणना है और जो काल का जो ये स्वरूप है ये इस रूप में आया, और ये द्वादश वाला जो स्वरूप है ये तो बहुत ही अलौकिक से प्रारंभ हो रहा है। जो आपने कल एक बड़ा वो रखा और इस बात को प्रकट किया कि वो सूर्य की प्रार्थना के साथ में, और उसका प्रकाशक देखो किस प्रकार से कितना व्यापक वो अभी भी पूरे के पूरे देश में फैला हुआ है। वो बिहार में भी षष्ठी के रूप में जो है सारा का सारा पूजनीय है, वो जो है कोणार्क के रूप में जो वो उड़ीसा से लेकर के, और जो है श्री जी किशोरी जी स्वयं जो है उनका एक भानु कुंड है वहां पर, भानु पोखर कहलाता है, वहां पर वो नित्य सूर्य पूजा के लिए जाती है। वहां पर अभी भी वहां पर कमल का और का जो स्वरूप है वो सेवा में जाता है नित्य महल में। और एक स्थान वहीं पर गिरिराज जी के उसमें ही वो ब्रज की 84 के उसमें आता है गणना में, वो स्थान है कि जहाँ किशोरी जी स्वयं जो है गोपनीय रूप से सूर्य उपासना के लिए जाती थी। तो ये ऐसे रहस्य हैं कि जो उनको तो मालूम है केवल किंवदंती के आधार पर और उनके भौतिक और उस रूप के आधार पर, और वो उसका पूर्ण विश्वास करते हैं, इसलिए उसमें छिपे हुए रस का वो रसास्वादन कर लेते हैं, परंतु उसको किसी लोक मंगल के लिए या शाश्वत स्वरूप देने के लिए उनका कोई दायित्व है भी नहीं और ना ही उन्हें उसके लिए कोई जो है संदेश है। तो ये सारे की सारी चीजें बाबा महाराज ने जो आपके माध्यम से जो 84 है वो भी 12 का ही 7 का वो है। तो वो चाहे आप उनके 7 घोड़ों के साथ हमें जोड़ दो और चाहे 12 के साथ साथ करके करो, वो आपको जैसे जैसे प्रकट होगा वो सारे रहस्यों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी जो उनका स्वरूप है युगल सरकार का, उनकी जो आयु के बारे में बात होती है, जब उसको हम काल की दृष्टि से गणना की दृष्टि से देखने का वो करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, तब उसमें उनका कहना उनका संदेश आता है बड़े उच्च स्तर पे जाकर कि वो न तो वयस्क हैं और ना ही अभी जो है पूर्ण किशोर हैं, वो जो है बिल्कुल नवीन नवीन किशोर हैं। अभी जो है वो उसमें किशोरावस्था का जो स्वरूप है उसमें जो है उनका अभी वयस्क वाला भी रूप नहीं आया है, और उनकी बाल्यावस्था के उसके संधि काल का जो स्वरूप है उनका वो वही लीलाओं का जो है वो माधुर्य का स्वरूप है। तो वो 12 के ठीक बाद जो टीन वाला ग्रुप है वो 19 पर जाकर के अपना 7 की गिनती पूरी करता है, 13 से लगा करके और 19 तक। तो ऐसा भाव आ रहा था बीच में कि जो षोडश है जो 16 है वो दोनों के बीच में है, वो 13, 14, 15 को इधर देखता है और जो है 17, 18, 19 को उधर देखता है, इसलिए वो बीच में है दोनों के। तो वो क्या करता है कि वो जब मध्य में होता है वो फिर निरीक्षण के लिए प्राप्त करता है, देखता है कि ये इधर का दोनों का समन्वय क्या है। तो वो जो स्वरूप आ रहा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये लीलाओं का जो वास्तविक स्वरूप है जिसमें आगे सावधान होना है, जिसका सदुपयोग करना है वयस्क होने पर, और जिसको बाल्य स्वरूप में जो लीलाएं की हैं उनका संवर्धन करते हुए और उनका जो है सुदृढ़ीकरण करना है, उनको जो है कंसोलिडेट करना है और एक ही स्वरूप को लेकर के फिर आगे उसका जो रस है वो स्वरूप में प्रकट होना है। तो ये सूर्य उपनिषद के माध्यम से और सूर्य का जो आपने गणना का एक वो रखा है और वैदिक गणित के वांग्मय के साथ रखा है, तो ये बात आ रही थी आज भाव में महाराज श्री कृपा से कि किशोरी जी के साथ तो उनके साथ में वो सूर्यवंशी स्वयं भी हैं। श्री राधा जी का जो वंश है वो सूर्य वंश है,
और जो कन्हैया का है वो चंद्रवंश है। तो वो सूर्य की और उनकी जो लीलाएं आपस में जुड़ी हुई है, उन्हीं के प्रकाश को जो है वो वितरण करते हैं चंद्रदेव। तो इसलिए वो आह्लादनी शक्ति का जो स्वरूप है वो इस रूप में भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि वो जब उन्होंने कहा कि वो राम नाम जो है उनको अगर सुनाए, किसी ने पूछा भक्त ने कि इनको जो है श्री राधा कृष्ण का नाम सुनाएंगे कि राम नाम भी सुना दें अगर हम अपने स्वभाव से, तो उन्होंने कहा बहुत प्रसन्न होंगी किशोरी जी। कि वो क्यों? कि उनके वंश का नाम है। उनके वंश का नाम है वो, तो इसलिए वो प्रसन्न होंगी। और दूसरा क्या करेंगी कि फिर उनको ये भाव जागृत होगा कि कन्हैया से जब कहेंगे कि भाई कौन सा नाम है मेरा, कौन सा नाम सुनाया जा रहा है, तो किशोरी जी कहेंगे कि ये नाम तो जो है कुछ भी सुनाए, लेकिन इसका भाव रा से राधा और मा से माधव, राधा माधव ही है इसका नाम। तो जैसे विभीषण ने जब उनकी शिकायत हुई और कहा कि ये आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता और जो है राम नाम का उपासक है, तो आप इसको दंडित नहीं करते, इसको उत्तराधिकारी बनाए हुए हैं। तो जब उसका वहां पर पेशी हुई और रावण ने जो है पूछा, अरे भाई तुम मेरा होकर के ऐसा करता है, और उसने वो देख भी लिया कि वास्तव में राम और माँ करता है। उन्होंने कहा भैया मैं तो इनसे सबसे बचने के लिए बता भी नहीं सकता हूं, मैं तो आपके और जो है अपने प्रेरणा स्रोत जो आपकी सहधर्मिणी है इनके अलावा किसी को जानता ही नहीं हूं, इसलिए मैं तो उन्हीं की उपासना करता हूं। और ये जो है इसको समझ करके शिकायत कर रहे हैं, पर ये बात मैं आपके अलावा किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता हूं, मैं से रा से रावण और म से मंदोदरी इसी की उपासना करता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो जो है अपने उपास्य की कृपा के स्वरूप से कैसे उसका भजन भी सुरक्षित रहता है। तो इसलिए एक भाव जो ये सूर्य को लेकर के है, तो ये उनके साथ में ब्रज का जो स्वरूप है, इसलिए ये संत सेवा का स्वरूप है ब्रज की, और संत जी के ही द्वारा है। श्री संत कुमार जी के द्वारा यह शाश्वत ब्रज संत सेवा का स्वरूप है, और इसमें उनका आशीर्वाद जो है महाराज श्री का वो उसी रूप में है और दिव्यता को लिए हुए है। इसलिए उन सब चीजों का समन्वय जैसे सूर्य नारायण के स्वरूप में है, तो उसी प्रकार से ये जो वैदिक गणित का स्वरूप है, ये उनको उन उसके साथ जोड़ रहा है जहां से सारा संचालन है। आराधनी शक्ति के साथ में जो भाव आया है जुड़ने का इतने दिन से, और हमको भी ये लगा कि बाबा महाराज ने हमसे बहुत पहले कहा था 1985 में कि मैं तुम्हें वृंदावन से जोड़ देना चाहता हूं, ऐसा आशीर्वाद दिया। वहीं से साधुवाद फोन पर, वो हाथ वाला चलाने वाला सरकारी फोन, और ब्रज एकेडमी में भी एक दूरभाष रहता था। तो एक ऐसा प्रकरण आया कि जिसमें वो एक अनुदान था श्री हरिदास जयंती समारोह को लेकर के, और वहां पर जो बीडी शर्मा जी थे जो सेवा में थे, और वो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त भी हुए थे राजस्व विभाग से, वो आए हुए थे। तो अनुदान वाले में एक पत्र लिख करके छोटा सा बाबा को ध्यान करके वो कहा, और बीडी शर्मा इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे आप इसको बाबा महाराज को फोन पे सुना दो। अरे मैंने कहा महाराज जी को फोन पे सुना दूं, कोषाधिकारी के यहाँ बैठ करके, और वो पता नहीं इसको किस रूप में लेंगे, मेरे को मैं तो ऐसे ही लिख दिया सरकारी भाषा में। तो जब हमने उसको लिखा, चूंकि जिलाधिकारी की ओर से वो पत्र हस्ताक्षरित होना था, तो प्रारूप बना करके सुना महाराज को। अब वो तो उनकी कृपा है, वो तो कहीं पर भी किसी उसमें जब राई से पर्वत करे तो ऐसा पुल बांध दिया, कहने लगे अरे ऐसा तो जो कोई कलेक्टर भी नहीं लिख सकता, और ऐसा तो किसी को आता ही नहीं है, और मैं यहीं से साधुवाद, और मैं तुम्हें वृंदावन से जोड़ देना चाहता हूँ। उन दिनों एक आवास विकास की एक योजना आई हुई थी, 10,000 रुपए की बुकिंग थी। कहने लगे तुम कोषाधिकारी होकर के भी बिहारी जी के तो याचक ही हो, इसलिए चिंता मत करो, ये अर्थव्यवस्था उसी के अधीन है, और यहाँ वृंदावन से जुड़े। फिर वृंदावन के बाद भी, उसके बाद सारा का सारा वृंदावन में इनमें सब कुछ होता रहा, लेकिन ये श्री जी के साथ में जो जोड़ने का स्वरूप है और उनकी कृपा का जो स्वरूप है और लीलाओं के साथ का और का सब है, तो इसके पीछे यही भाव छिपा हुआ कि जब ये सारा का सारा वृंदावन अपने पूर्ण रूप में उस विलुप्तिकरण में भी आ सकता है, क्योंकि ये तो हो चुका, चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट कराया। तो इसलिए ये पांडुलिपि और ये जो उसको तुम देख रहे हो और जहां मैं हूं, तो ये कुछ दिन के लिए अंतर्ध्यान हो जाए, तो इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है। तो मेरी गौ माता इसको फिर प्रकट कराएं किसी रूप में, परंतु अंतर्ध्यान लीला और जो प्रकट लीला, ये दोनों किशोरी जी के लिए नहीं है, गोपियों के लिए हैं, श्री जी के लिए नहीं है। जब श्री जी से हट करके जो है गोपियों ने जो है अपना कहा कि हम तो किशोरी से भी बड़भागी हैं कि महाराज में हमको मिला है, तभी तुरंत ये अभिमान जो है थोड़ा सा भी जो था, ये हालांकि ये लीला के लिए है, परंतु संदेश देने का था
कि जहां एकता का वो अनुभव है, थोड़ा सा भी, जरा सा भी, किसी रूप में भी जो है श्रेष्ठता का कुछ हुआ तो वो अंतर्धान होते हुए देर नहीं लगती। तो इसलिए ये सबको करने के लिए उनकी लीला का स्वरूप, लेकिन ब्रज के साथ में और किशोरी जी के उत्सवों के साथ में और सारे ब्रज में मुझ जैसे जड़ को, जो कि सरकारी सेवा का अहंकार लिए हुए और बाबा महाराज को तो माने लेकिन बाबा महाराज की ना माने, और 1995 में आपको जोड़ा और ये कहा कि तुम लोग दो ही काफी हो, एक पोथी लेके आगे, इसी पे उद्घाटन होना है, परंतु इसको स्वीकार कर लेना कि यही होना है। 1995 की बात है और प्रकट लीला है कि सबके सब इतनी पुस्तकें लेकर के आएंगे लेकिन रास्ते में हो जाएगा, सोच नहीं पाएंगे क्या करना, इन्हें उद्घाटन से कोई मतलब नहीं, ये जो है गाड़ी का पंक्चर लगवाते रहेंगे। तो ये ज्ञान जो है उस न्याय को जो है प्रकट होगा, ये उसमें होगा कि भाई हम भी तो कुछ पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है, बहाना तो पढ़ने का था, गाड़ी रुकवा के एक पोथी ले ली हमने, और उसी पोथी पर महामहिम और महामहिम के प्रमुख सचिव श्री योगेंद्र नारायण जी, जो कि मतलब इस अवस्था में रहे, उन लोगों ने और आपके द्वारा उस पीत वस्त्र में, उसी पीताम्बरी में उसका उद्घाटन करा के कहा कि ये है समर्पण लीला। ये महाकुंभ के बाद में जो है वार्षिक उत्सव का स्वरूप आया था 1995 की उस लीला में, और जो है जब उसका उद्घाटन हुआ, जब उसमें लिखित में आया, उसके बाद आगे लिखना नहीं किया उन्होंने, उससे पहले ही समर्पण कर दिया था, जो है वो 16वें में ही कर दिया था। 16वें से 18वें तक आने के लिए ये लीला चलती रही। वो आपने प्रकट किया कि 16 सूत्र है, 18 अध्याय है, तो कैसे इनका समन्वय होगा। तो महाराज जी ने कहा भाई हमारा तो ये हो गया समर्पण, ये तो जस्टिस इराडी, जस्टिस गिरधर मालविया और जो है वेंकट रमन जैसे राष्ट्रपति पुराने उसमें स्वरूप में, और जो है सारे के सारे प्रधानमंत्री और ये गवर्नर, इन सबको बताने के बाद भी इन्हें जोड़ने वाला कौन होगा, क्योंकि इन सब का उद्देश्य जो है वो उदात्त होते हुए भी उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई इनको चेतना नहीं है। ये तो अपने को जो है बिल्कुल विभाजित होकर के देख रहे हैं। इनसे तो कोई एक सूत्र में बांध करके और अनिच्छुक होते हुए भी कार्य करा ले तो ठीक है। तो इसलिए ये स्वेच्छा से जो है एक मत होकर के नहीं करेंगे, और ये सृष्टि का स्वरूप है कि ये कहेंगे तो कि विविधता में एकता है, लेकिन सारे राज्य जो है विविध होकर के भी किसी एक सरकार को जो है स्वीकार नहीं करेंगे। वो उसी रूप में देखेंगे कि मेरा प्रतिनिधि होगा तो मैं इसका हूं और नहीं तो मेरा नहीं हूं। केंद्र को नहीं देखेंगे, वो उपाधि को देखेंगे, वो जो है उस पार्टी को देखेंगे कि किसका है, इसलिए मैं और मेरा से बंधे रहेंगे। तो इसके कारण ये नहीं होगा आगे। तो वो संकेत कर दिया, और उसके बाद भी यहाँ पर जो है दिल्ली में जब लीला हुई और 15 दिन के लिए और चिन्हित किया, तो वो मौन संदेश आते रहे। और ये मुझे कहा कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लोग प्रश्न करेंगे, तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा, तुम्हारा ये व्यसन बन जाएगा कि मतलब ये शास्त्र सुनाओ, ये कविता सुनाओ, ये स्तोत्र सुनाओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, महिमा मंडन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए इसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जहां पर मैंने जिस रस के सीधे प्रवेश करा दिया है, यदि उसी में विश्वास हो जाए तो फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जो गुरु का स्वरूप है वो मूल रूप में उस विश्वास का स्वरूप है, वो उस जो है शिवत्व का स्वरूप है, क्योंकि उसमें ये विश्वास है कि इन्होंने उसका अनुभव किया है, उस रस का, उसी के प्रति गुरु का भाव जो है विश्वास का होगा। और विश्वास जब होगा तब श्रद्धा जो है, जो बुद्धि है, वो श्रद्धा का स्वरूप धारण करेगी, वो समर्पित हो जाएगी स्वतः ही। इसलिए ये विश्वास हो कि गुरुजी महाराज से अलग जो है, उनसे पृथक ना मन में, ना वचन में, ना कर्म में, ना लीला में कोई है ही नहीं। तो इसलिए वो विश्वास का ही स्वरूप है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो आत्मा त्वम गिरजामति। इसमें जितना विलंब होता है, जितना विश्वास में होता है, उन्होंने कहा कि चाहे मान करके जान लो और चाहे जान करके मान लो, ये तुम्हारा अपना अपना संस्कार है। लेकिन गुरु के आने के बाद भी अगर तुम जानना चाहते हो तो सोई जानत जय जनाई, तो चाहे अगर उसके साथ जुड़ करके उसको अपने व्हाट्सएप में ट्रांसफर करा लो, और चाहे पूरा का पूरा जो है फिर दोबारा उसको ढूंढ करके गुज करके फिर कहो कि मैंने प्राप्त कर लिया है। इसलिए होगा क्या कि इससे जो ये अवधि है जो जीवन की मिली है, और जो जीवन का जो आयु का स्वरूप है, यही निधि है। इसी कार्यकाल में ये जो आवंटन हुआ है समय का, ये गणना का स्वरूप है। यह जो वेद का गणित है, ये इस ओर भी संदेश करता है कि इन अंकों में छिपा हुआ एक रहस्य है, कि इन अंकों के बीच में ही इस जीवन की गणना है। इसलिए उस जीवन की गणना में ही कुछ हो सकता है। सब कुछ देकर जीवन नहीं मिल सकता, जीवन से ही सब कुछ मिल सकता है। इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करने का संदेश अंकों में छिपा हुआ है।
तो वो अंक जो है उन्होंने कोडिफाइड कर दिए और शाश्वत हैं वो। कोई विधा आ जाए, जब तक काल रहेगा, जब तक सृष्टि क्रम रहेगा, तब तक गणना साथ चलेगी। उस गणना के साथ में जैसी स्मृति होगी वैसा ही भाव प्रकट हो जाएगा। उसी गणित को जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए उपयोग में होता है। उसी गणित में जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्वरूप आता है 12 में, उसी में जो है सूर्य की लीला आती है, उसी में जो है प्रतिपदा से द्वादशी तक ज्योतिष का ज्ञान आता है। उनका अंक वही है, लेकिन अंक के साथ जुड़ने का जो भाव है वो उसका स्वरूप बदल देता है, वो उसका रूप बदल देता है। और उन रूप में भी और उस नाम में भी केवल जो ये अंक है और जो काल है, जो मेरा ही स्वरूप है लौकिक व्यवहार में, इसके ही माध्यम से जो है मेरी प्राप्ति का स्वरूप है। और उसमें आकर के जहां काल का विक्षेप है ही नहीं, इसीलिए उसने कहा कि इससे जो काल के साथ गणना करेगा, होगा स्थिति होगा, तो उसको जो है इस द्वैत में, द्वंद में रहना ही होगा। नहीं तो वशिष्ठ जी से पूछा कि जो ज्योतिष है, जो ज्योति है और जिसके अंकों के गणित के आधार पर सारी गणना होती है, हे गुरुजी महाराज, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता कि आपकी कृपा से मेरा जन्म हुआ। आपने मुहूर्त देख करके और गणित के आधार पर जो है ये काल की गणना करके बताया कि इस समय पर ये यज्ञ होगा और इसमें ऐसा जो प्रसाद मिलेगा, उस प्रसाद के सेवन से ये दर्शक तुम्हें ये प्राप्ति होगी। तो ये गणना आपने कर दी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको ये पता ना हो कि कल जो है वनगमन होने वाला है और राज्याभिषेक नहीं होगा। परंतु ये बात आपने मेरे पिताश्री को प्रकट नहीं की, तो मेरे लिए ये एक सामान्य बुद्धि का प्रश्न रहता है। तो इसी का उत्तर वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, ये प्रश्न किसी ने किया नहीं। अगर ये दशरथ जी कर ले तो ये प्रश्न तो ये वहां आता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गुरु के प्रति उस समय पर इस बात को तो किया कि उनके द्वारा बताई गई विधि, उनके द्वारा गया यज्ञ, ये जो है वो करेगा, ये फल होगा, इसमें अटल है। परंतु जब ये कहा कि राज्याभिषेक का मुहूर्त तो कल हो सकता है उत्सव के रूप में, लेकिन उसकी घोषणा का काल हो चुका है। वो गुरुजी के साथ बैठे ही ये घोषित कर सकते थे कि राम राजा है, राम राजा है। और उन्होंने कहा कि ये शुभ संदेश मैं रानियों के साथ जो है जाकर के इसको जो है शेयर करूंगा, ये उनके साथ मिलकर इसका जो वर्धन करूंगा। उन्होंने कहा कि वो रानी जो मेरी रानी है और ये मेरे गुरुजी हैं, तो गुरुजी के वचन जो है उनको उसमें इतना विलंब कर रहे हैं उनकी घोषणा करने में कि वो जाकर के अपने उस लौकिक व्यवहार में और तब घोषणा करेंगे। वो रहे रानियों को वहीं बुला लो, वहीं घोषित कर दो गुरु के समक्ष। इस विलंब के कारण जो है कितना कितना प्रपंच खड़ा हुआ माया का। इसलिए उन्होंने कहा कि ये विधि के हाथ में है। जब वो विधि की सृष्टि के रूप में जो है जब चिंतन होगा, तब विधि का ही विधान लागू होगा। और जब दिव्यता के संचार में होगा, तब विधि भी उसका अनुसरण करेंगे। वो भी जो है स्वरूप बन करके, और वो भी वहां पर जो है आसन बन करके और किशोरी जी की सेवा में आ जाएंगे। वो भी जब अपनी लीला के लिए उस मोह में आएंगे और जब इस बात को देखेंगे कि गायें और बछड़े और इनके साथ ये अपने सखाओं के साथ इस प्रकार का जो है भोजन का स्वाद ले रहे हैं, तो क्या ब्रह्म है? जबकि ब्रह्म यहाँ खेल रहा है, तो यही खेल है ब्रह्म के। तो जब उनकी मति भी इस प्रकार की होगी, ये भूल जाएंगे कि इनका जन्म जो है, इनकी प्रकट मेरे ही नाभि कमल से हुआ है और उस चतुश्लोकी का ही ये स्वरूप है, ये उसी की लीला है। और ये समझेंगे गाय कुछ और हैं, बछड़े कुछ और हैं, गोप कुछ और हैं, तो इनको मुझे बताना पड़ेगा सब कुछ मैं ही बना हूं लीला में। लीला में सब मेरा ही उपकरण है, वासुदेव सर्वम। तब जब उनको 1 वर्ष का पूरा, वो भी गणना है 1 वर्ष की, 12 की गणना है, पूरे 12 महीने लीला हुई, उनका एक ही दिन था। उस एक दिन में जो है 1 वर्ष का स्वरूप आ गया। और यहाँ जो है इतना उसमें अधिक संचार हो गया कि जब वही स्वयं जो है वत्स बन गए, जो वही स्वयं जो है गाय गोप बन गए और वही गाय बन गए, तो आप सोचिए कि जब वो आए घर पे, तो गोपियों का भाव उनको देखने के बाद उनको उसमें दर्शन हो रहा है, लेकिन वो कह नहीं पा रही हैं। उनको अपने गोप में भी, अपने वत्स में भी उन जो है गोपियों को दर्शन हो रहा है, वात्सल्य में कन्हैया का। परंतु उनको विश्वास नहीं हो रहा, कैसे कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा जो है कन्हैया का स्वरूप धारण कर ले, मेरी गाय जो है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बछड़ा इसका कैसे हो सकता है। परंतु इसीलिए उस 1 वर्ष में जब लीलाएं हुई, तो उसी समय की गायें, उसी समय के वत्स, उसी समय के गोप, जिनको ठाकुर ने अपना स्वरूप दिया, इसी कारण से वो उनके साथ मिश्रित हैं ब्रज में। उस परंपरा में जो आगे जो है अनुवांशिकी हुई है, वो उसमें वही स्वरूप है।
इसलिए गर्गाचार्य जी ने ज्योतिष के आधार पर जो है कल्याण के लिए घोषणा कर दी कि इस एक वर्ष में जो अपनी लाली का, अपनी दुहिता का जो है विवाह जो है सुयोग्य गोप के साथ करेगा, उसको जो है वही भाव प्राप्त होगा जो कन्हैया की पूजा से और उसके स्वरूप से होता है। तो कितने ही ब्रजवासियों ने, सबने, जिसने गुरु जी की बात मानी, उन्होंने अपनी कन्याओं का, अपनी लाली का, और जिनके साथ विवाह तय किया वो पहले से तय था, वो गोप भी वही बने हुए थे ठाकुर, इसलिए वो उनका विवाह हो गया उस एक वर्ष में। तो वो सब के सब जो है उस ब्रज में अभी भी, उस परंपरा में, गोस्वामी के रूप में और के रूप में जो परिवार आ रहे हैं वो खुद नहीं जानते उस बात को, परंतु उसमें जो है वो ठाकुर का प्रवेश है। तो वो क्या करते हैं, वो गायें भी हैं उस प्रकार की, उन्हीं गायों की बात होती है गोचारण के लिए। वो गोचारण जो गायें जो है स्वयं ठाकुर बने उस वर्ष में, जो वत्स ने उनका दुग्ध पान किया, जिन गोपियों ने उनका माखन का स्वरूप बनाया, वो अभी उस ब्रज के स्वरूप में जो है निहित हैं। वो सारा का सारा स्वरूप बना हुआ है। इसलिए बाबा महाराज जी कहना कि मेरी ये जो गोचारण देख रहे हो, इसका स्वरूप वो है जिसमें कन्हैया का वास है। ये वो है जो एक वर्ष में जो है सारी गायें बन गई। उसी के लिए कहा गया सर्वा उपनिषद होगा वो दोगधा गोपाल नंदन, क्योंकि उस समय उपनिषद में और गाय में और कन्हैया में क्या भेद हो सकता है। इसलिए उनके बीच का जो समन्वय है, ये जो वैदिक गणित का वांग्मय है, ये उसको प्रकट करने के लिए व्याकुल है, क्योंकि वो उनकी लीला का स्वरूप। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब क्षमा याचना भी की, तो क्षमा याचना के लिए भी उनका ध्यान ही नहीं दिया ठाकुर ने। तो उन्होंने पूछा कि मुझसे ये मोह और मेरी जो ये दृष्टता, क्योंकि उन्होंने नकली जो है अपना स्वरूप से जो है दूसरे ब्रह्मा ही बना दिए, और ब्रह्मा जी जब गए तो उन्हीं को कहा गया कि आप नकली ब्रह्मा हो। तब उन्हें पता लगा था, उन्हें पूछा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए ऐसी कृपा करो कि मेरी मति का भ्रम दोबारा ना हो। तब उन्होंने कहा ये मेरा विषय नहीं है, मुझे तो केवल छल छिद्र कपट नहीं भावा, और जो है जो हृदय है वो जो है जिसका स्वच्छ है निर्मल मन सोजन मोहि पावा, मुझे तो वो चाहिए। आप कैसे लाओगे कैसे नहीं लाओगे ये मैं नहीं जानता हूं। तो उन्होंने कहा फिर कैसे होगा? प्रश्न हुआ कि पहले निर्मल मन होगा कि पहले आपकी प्राप्ति होगी? पहले मोह और भ्रम दूर होगा कि पहले आप मिलेंगे? अगर मोह और भ्रम दूर होगा तो फिर आपकी प्राप्ति तो वैसे ही हो जाएगी, तो फिर आपकी जो कृपा का स्वरूप है वो कैसे होगा? तब उन्होंने कहा ये गुप्त रहस्य है, ये गुरु कृपा से पता लगेगा। तब गुरु जी महाराज की कृपा से पता लगा कि उन्होंने प्रकारांतर से किशोरी जी की महिमा मंडन के लिए ऐसा कर दिया। क्या कहलवा दिया कि जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपल कमन मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। इसलिए निर्मल मति की पात्रता के लिए किशोरी जी के चरणों में जाना पड़ेगा, और जब वहां से जो है अनुशंसा हो जाएगी, जब वहां से प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि मैंने भेजा है, तो फिर उसमें जो है देखा ही नहीं जाएगा कि निर्मल मन है कि नहीं है, कि वो पहले से ही उसकी कॉपी वहां पहुंच जाएगी कि ये आ रहा है आपका स्वरूप मेरा स्वरूप, और ये वहां आ रहा है, तो केवल लीला निमित्त बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस पात्रता के लिए बात आई, तो इस निर्मलता के लिए आई, वो किशोरी जी के चरणों में है। तो किशोरी जी के चरणों में जो उस आह्लादनी शक्ति का सारी लीलाओं का स्वरूप है, तो वही काल का प्राकट्य है। वहां काल भी जो है वो प्रतीक्षारत है। तो इसलिए काल की गति जो ब्रह्मा की सृष्टि है वो वहां अपना अधिष्ठान पाती है, वहां से वो रस धारा और प्राण और संचार जो है वो उनको शक्ति मिलती है वहां। तो वो सृष्टि भी जहां पर अपना अधिष्ठान पाती है वो उनका धाम है। तो इसलिए उस ब्रज की उस लीला के साथ इसका संयोग है कि उस वर्ष की वो सबसे बड़ी जो है लीला है, जिसमें सुखदेव मुनि जी महाराज स्वयं जो समाधि होते हुए स्थिति में आए, एक बार यहाँ पर और एक बार सुदामा चरित्र के समय पर जो है सुखदेव जी मुनि जी बड़ी कठिनता से अपने को जो रोक पाए, चूंकि वो स्थिति थी उनकी वहां। जैसे उसमें आता है कि प्रभुपद पंकज कपि के सीसा सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा, बार बार प्रभु चेहई उठावा प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। तो जिनकी उनके साथ एकता है, तो वो वहां कथा भी कह रहे हैं पार्वती जी को, लेकिन स्वरूप से जो है हनुमान जी के रूप में वहां उसका रसास्वादन भी कर रहे हैं। दोनों का समन्वय देह के स्तर पर नहीं हो पाता, तो ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए रास पंचाध्याय का जो वर्णन में, रास पंचाध्याय का जो प्रकट करते समय पर बहुत सावधानी से सुखदेव मुनि जी ने केवल उसको काम विनाशनी लीला के रूप में, वो जो है उसको काम की प्रवृत्ति के रूप में, निवृत्ति लीला के रूप में ही जो है सुखदेव जी महाराज जी ने कृपा करके, क्योंकि उनकी तो गुरु जो है स्वयं श्री जी हैं,
तो इसलिए उन्होंने जो है परीक्षित जी को बड़ी सावधानी से कि ये इसको, अन्य तब भी प्रश्न किया सुखदेव परीक्षित ने अपनी बुद्धि से कि ऐसी लीला कैसे कर दी उन्होंने इतनी परिस्त्रियों के साथ में, तो उन्होंने वहीं विश्राम लगा दिया। उन्होंने कहा ये इसका पात्र इस समय नहीं, इसका उद्देश्य दूसरा है, चले गए। इसी प्रकार से गुरुजी महाराज ने हम लोगों को उसी सीमा तक परिचय कराया जिससे हम उसका अर्थ का अनर्थ ना करें, भले ही उसमें विलंब हो, कोई समय लगे, कुछ लगे। उन्होंने उसको गोपनीय कर दिया उस शाश्वत भारती के संदेश को। उन्होंने कहा इसको कोई प्रकट नहीं कर सकता, ये पेटेंट है किशोर जी कृपा से और उस परम की कृपा से और उन गुरु रूप में दक्षिणामूर्ति जी के मौन संदेश से, जहां पर शिष्य मौन होकर के उसको प्रकट करने की स्थिति में आ जाएं, उस रमण महर्षि जी की चेतना से और उस जो है नौ योगेश्वर के उस संवाद से, उस दत्तात्रेय जी मुनि जी के उस शिखर से और जो है उस अगस्त्य ऋषि जी महाराज की उस कृपा से, जहां आदित्य हृदय के स्तोत्र जैसी जो है सारा का सारा प्रकटीकरण हो, तो उन्होंने उन सब की रसधारा में उसको प्रवेश करा करके तब आगे बढ़ा दिया है। और आपको, आपके माध्यम से मुझे धन्य करने के लिए मैं बड़भागी मुझे जो है ये उनकी कृपा का स्वरूप है। अब आप कुछ छिपाने की कोशिश करने प्रयास कर रहे हो? मैं हाँ, और क्या? वो कैसे ऐसा कह के आप और आगे विस्तार नहीं करना चाह रहे, ऐसा बता रहे हो? नहीं, मैं विस्तार क्या, वो तो उनका वो है, मैं तो निमित्त मात्र, बहुत सव्य साचिन है, मैं तो उसमें हूं ही नहीं। मैं तो इतना जो मैं उसमें आता है कि उन्होंने संवाद में कहा युगल सरकार ने, इसलिए उनका ब्रज में जो महामंत्र है, जो महामंत्र षोडश है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और सबको जो है इसका भाव उस रूप में ना जाए, तो पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको जो है उसके क्रम को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा हरे कृष्ण से करेंगे तो फिर ये इसको उपनिषद के और ज्ञान पक्ष से नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो इनकी गति उसके साथ होगी, फिर इनकी जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। तो ये भाव जगत में आने के लिए, भक्ति भाव में आने के लिए उन्होंने कहा तुम कृष्ण स्वरूप में देखो, नहीं तो रामकृष्ण हरि के रूप में भी उसकी मान्यता महाराष्ट्र में सब जगह है। परंतु ब्रज में क्या हुआ, श्री निम्बारकाचार्य जी के माध्यम जो है निमित्त बना करके और सबके माध्यम उन्होंने कहा कि ये युगल महामंत्र जो है द्वादश मंत्र के रूप में प्रकट हुआ, द्वादश है बन गया। जो आपसे मैं इसलिए इस द्वादश पे आया हूं कि चूंकि आप द्वादश की ही लीला में है, तो इसलिए वो मंत्र जो है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो ब्रज क्या करता है, इसको है तो 16, लेकिन वो राधे कृष्ण को राधे श्याम को एक ही मान करके गणना करता है। तो गणना का एक स्वरूप ये भी है कि इन दोनों युगल को गणना के लिए एक ही माना जाएगा। तो राधे कृष्ण 2 बार गणना होगी, कृष्ण कृष्ण ये हो गया 4, और राधे राधे 6 हो गया, और 6 नीचे हो गया। तो ब्रज में ये महामंत्र इस युगल महामंत्र का स्वरूप धारण कर लेता है, जिसको युगल द्वादश महामंत्र कहा जाता है। और पूज्य श्री निम्बारकाचार्य जी से स्वयं जो है युगल सरकार ने उनको प्रकट होकर के निमित्त बना करके स्वयं इसको जो है लिपिबद्ध कराने का कार्य किया। ऐसी जो है विश्वास है भक्तजनों का। तो इसलिए इस महामंत्र का भी गणित के साथ आपके युगल महामंत्र, जो कि ब्रज में कहते हैं कि इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ राम और कृष्ण का भेद नहीं है, यहाँ हरि के साथ नहीं है। वो भाव पढ़ना पड़ेगा कि हरे राम हरे कृष्ण में भी हरे जो है किशोर जी का है, क्योंकि वो हर लेती हैं चित्त को, और जो है राम रमन करने का है, कृष्ण रमन करते हैं, ये बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सीधा है श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये समर्पण है। जब महाराज की बात आई तो सखियों ने कहा कि तुम क्या महाराज करोगे, वो किशोरी जी करते हैं महाराज। तो जिसको समर्पण नहीं आता, जब तक एक नहीं हो रहा तो महाराज कैसे हो जाएगा। यह समर्पण क्या होता है कि समर्पण तुम्हें क्या आता है, तुम्हें तो ये आता है कि ये कृष्ण पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष है। क्योंकि तुम स्वयं कृष्ण हो और हमारी किशोरी जी को गौरवर्ण कह देते हो, तो तुम तो पक्षों में रहते हो। कहते ये 15 दिन मेरे हैं, 15 दिन किशोरी जी के, ये अष्टमी इनकी है, ये अष्टमी मेरी है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा अष्टमी है, ये मेरी कृष्ण अष्टमी है। तुम तो इसी भेद में रहते हो, किशोरी जी इस भेद में नहीं रहती, वो समर्पण में रहती हैं। इसलिए उनसे समर्पण सीख लो, फिर जो है समर्पण का अनुकरण कर लो, तो तुम महाराज में आ जाओ। उन्हें कहा समर्पण कैसे होता है, कि समर्पण ऐसे होता है कि जब गौर वर्ण श्याम वर्ण में समर्पण होने का जो है लीला श्री जी आपको सिखाएंगे, रोज सीख लेना। तो जैसे ही पूर्णिमा का स्वरूप हुआ, प्रतिपदा आई, तो एक अंश जो है गौर वर्ण श्याम वर्ण में चला गया, तो ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो गई। जब द्वितीय आई तो गौर वर्ण के 2 और जो है श्याम वर्ण के 13,
वो अपने साथ चले गए। होते होते जब अष्टमी आई तो दोनों का बराबर हो गया, और जब अमावस्या आई तो पूर्ण गौर वर्ण जो है श्याम वर्ण हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये कृष्ण कृष्ण हो गया, कृष्ण मई भई राधा, ये समर्पण हो गया। इसी का अनुकरण अब आप करके दिखाओ। जैसे गौरवर्ण ने श्याम वर्ण को पूर्ण रूपेण प्रकट कर दिया, ऐसे ही श्याम वर्ण भी स्वरूप बन गया। अब मैं करके दिखाता हूं। तब उन्होंने उसको करने के लिए जब आगे बढ़े तब उन्होंने कहा कि अब देखो, मैं अमावस्या में से एक अंश जो है इधर गौरवर्ण के लिए और बाकी अपना, तो मैं भी समर्पण होते होते पूर्णिमा को आते आते मैं भी पूर्ण रूपेण जो है, जो श्याम है वो श्यामा बन जाएंगे। इसीलिए कृष्ण भय राधा, तो अमावस्या का स्वरूप कृष्ण कृष्ण है, क्योंकि दोनों एक ही में हो गए। चाहे दोनों को युगल मानो, चाहे एक दूसरे के हृदय में विराजमान हो के एक ही मानो। तो राधा कृष्ण जो है कृष्ण कृष्ण होते ही अमावस्या आ गई। वो संक्रांति है बीच में, वहां कोई तिथि नहीं है। इसीलिए पूर्णिमा में क्या हुआ कि वो श्याम वर्ण भी गौर वर्ण हो गया, तो वो जो है फिर राधे राधे हो गए, कृष्ण भी राधे बन गए। इसलिए पूर्णिमा का स्वरूप जो महाराज का स्वरूप है वो राधे राधे है, इसलिए वो वृंदावन है। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पाद पाद पर राधे राधे हुए। क्योंकि कृष्ण के हृदयस्थ जो है राधे हैं, और कृष्ण भी राधे बने हुए हैं, तो राधे ही राधे हैं। तो इसलिए ये समर्पण का द्वादश मंत्र है ब्रज में, राधे कृष्ण। और ये पूरी के पूरे पूरे महीने के लिए जो है वो है, ये पूजा की पद्धति का और जो है उसकी उपासना का केंद्र है कि कैसे समर्पण होता है गौर वर्ण का श्याम में, कैसे श्याम का होता है गौर में। एक अमावस्या एक पूर्णिमा दोनों एक दूसरे के सामने ही है। यदि श्याम वर्ण पीछे आ गया तो पूर्णिमा दिखाई देगी, अगर उधर से देखोगे तो जो है वो अमावस्या दिखाई देगी। इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों लीलाएं मेरी हैं। होली की जो है पूर्णिमा मेरी है और दीपावली की अमावस्या मेरी है। इसी बीच में तुम घूमते रहो कि मतलब अरे ये कृष्ण पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष है, ये कृष्ण है, ये शुक्ल है। तो उसने कहा गौर वर्ण और श्याम वर्ण की ये लीला है, ये बाबा महाराज की लीला है, इसको प्रकट कराने के लिए। तो ये जो आपके दिव्य वैदिक गणित का जो वांग्मय है, ये उस द्वादश मंत्र के साथ भी अपनी सन्निधि को प्रकट कर ये ब्रज की सेवा का एक जो है बहुत ही मंगलकारी, लोक मंगल को समर्पित स्वरूप धारण करने के लिए व्याकुल है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गोपाल भजन शरण रहे गोपाल की, तुझे किस बात की चिंता, तू भजन कर मगन मन से, उसे हर बात की चिंता। वो देता है जल के जीवों को, वो देता है थल के जीवों को, वो देता है नभ के जीवों को, उसे हर जात की चिंता। भजन कर मगन मन से, हुआ था जन्म जब तेरा, दिया था दूध आंचल में। हुआ था जन्म जब तेरा, दिया था दूध आंचल में। मिला है शाम का भोजन, क्यों करे प्रभात की चिंता। भजन कर मगन मन से, आस कर सदगुरु की, शरण ले सदगुरु की। आस क्यों करता तू गैरों की, शरण ले गोपाल की। आस क्यों करता गैरों की, उस द्वार पर हाथ फैला बंदे, जिसे हर हाथ की चिंता। शरण रह गोपाल की, भजन कर मगन मन से, उसे हर बात की चिंता। श्री राधे। जय हो गुरु जी महाराज की जय कृपा, कृपा का स्वरूप। जय हो, जय हो। आनंद की बात।